जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय हिंदी सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 17 जून को होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले से इसका सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को भी असली क्वेश्चन पेपर पहुँच सके। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। यहाँ पे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, सूर सागर के रचनाकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूरदास। नंबर वह है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धोखा। तीसरा क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शोक। चौथा है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दशानन में समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बहुवीर समास। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ का असल नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड स्तंभ का, दूसरी साइड स्तंभ खा। पहला क्वेश्चन है संस्कृति, तो इसका जोड़ी हो जाएगी भवंत आनंद कौशल्यायन। दूसरा है कन्यादान, इसका आंसर करना बच्चों ऋतुराज। अगला है तीसरा, मैं क्यों लिखता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। चौथा, अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। पांचवा है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं चौपाई छंद कहलाती हैं। अगला है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोकोक्ति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है। ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्रकृत भाषा में देते थे। तो ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा है, न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता कहलाता है। ये भी हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है। ये हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। इसका आंसर हो जाएगा शरद। ब नंबर है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम की थी। अगला क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, 16 छतों वाला घर रचना कमलेश्वर की थी। अगला प्रश्न है, समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। इसका आंसर है भगवान श्री राम ने। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है। इसका आंसर होगा बसंत ऋतु की। अगला क्वेश्चन नंबर है, स नंबर, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है। इसका आंसर हो जाएगा वीर रस है। अगला प्रश्न है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लिटिल बॉय। अगला प्रश्न है, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6वां प्रश्न है, छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो लीजिए बच्चों, इसका आंसर लिखना है, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा आत्म अभिव्यक्ति। दूसरा है नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। तीसरा है प्रकृति प्रेम। चौथा हो जाएगा कल्पना की प्रधानता। यह हो जाएगा बच्चों 6वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और जल के बीच तेल के मटके से की गई है। हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां प्रश्न है, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसका आंसर देखिए बच्चों, सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे जो 2 रचनाएं रामचरितमानस और कवितावली। अगला है काव्यगत विशेषताएं, उन्होंने अवधी भाषा और ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने शांत वीर रौद्र आदि रसों का प्रयोग किया था। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए कोई 2। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड महाकाव्य दूसरे साइड खंड काव्य। पहला हो जाएगा, इसमें संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है, इसमें एक घटना का चरित्र चित्रण होता है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। तो हो जाएगा बच्चों 9वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 10वां है बच्चों, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 10वें का आंसर, जहाँ किसी काव्य में एक ही वर्ण या शब्द बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न 11 है, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 11 का आंसर लिखेंगे, एक साइड नाटक दूसरे साइड एकांकी। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों 12 नंबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। ये लीजिए बच्चों 12 का आंसर लिखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में चश्मे की कमी खटकी। ये हो जाएगा 12 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला दिया गया 2 रचनाएं, दूसरा है भाषा शैली। ये लीजिए बच्चों 13 का आंसर लिखेंगे, सबसे पहले 2 रचनाएं गेहूं और गुलाब, दूसरा हो जाएगा माटी की मूर्तें। भाषा में लिखना है, इनकी भाषा शुद्ध साहित्य हिंदी खड़ी बोली है, इनके पदों में देशी तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली में लिखना है, इन्होंने अपने पदों में भावात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। तो हो जाएगा बच्चों 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल जाता है। तो इसका आंसर लिखना है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सीखना भूल जाता है क्योंकि उन्हें अपने साथियों के साथ समय बिताने और उनके साथ खेलने में अच्छा लगता है। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न 14 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला 9 2 11 होना, दूसरा आंखों का तारा। देखिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहला दिया 9 2 11 होना, इसका अर्थ हो जाएगा भाग जाना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। दूसरा है आंखों का तारा, इसका आंसर हो जाएगा बहुत प्यारा। वाक्य में प्रयोग लिखना, मोहन अपने माता पिता के आंखों के तारे हैं। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगला प्रश्न 16 है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। चलिए बच्चों 16 का आंसर लिखेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हो जाएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 17 है, संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो लीजिए बच्चों 17 का आंसर लिखेंगे, एक साइड संधि, दूसरे साइड समास। संधि में 2 वर्ण मिलते हैं, समास में 2 पद मिलते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गद्यांश में पढ़ना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया, गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन। दूसरा, सामाजिक समरसता का क्या आधार है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य सामाजिक समरसता का आधार है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। इसका आंसर देखो बच्चों, पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति को सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य सत्य है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है, निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर संवेद लेखन लिखिए। कोविड-19 के बारे में आप लोगों से बन जाएगा, या फिर आप लोग पर्यावरण संरक्षण के बारे में कर दीजिए। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है बच्चों, एकदम सिंपल है, आप लोगों से बनता होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। अगला प्रश्न 22 है बच्चों, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला दिया गया आंखों देखा मेले का वर्णन, दूसरा विज्ञान वरदान के अभिशाप भी, और तीसरा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP। तो बच्चों यहाँ पे अपना असली क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।